हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में 90s का दौर पूरी तरह खान ट्रियो के नाम रहा। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सनी देओल, संजय दत्त जैसे एक्टर्स ने भी इस दौर में काफी काम किया और क्वालिटी का काम किया। लेकिन बॉक्स ऑफिस खिड़की पर जिनका तगड़ा सिक्का चलता था वो ये ही तीनों थे। तो ऐसे में ये होता था कि अगर इनमें से किसी एक ने कोई स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी तो वो सबसे पहले बाकी दो को ही ऑफर की जाती थी। अगर वो करे तो ठीक, ना करे तो उसके बाद किसी और एक्टर की तलाश होती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में कई ऐसी फिल्में रही जिन्हें एक ने ठुकराया तो दूसरे ने लपक लिया। अब 20-30 सालों बाद देखने पर लगता है कि ऐसे रिजेक्शंस का सबसे ज्यादा नुकसान सलमान खान को उठाना पड़ा। आज हम ऐसी ही 5 फिल्मों पर बात करेंगे जो सबसे पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्होंने वो की नहीं। ये 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शाहरुख खान की किस्मत बदल देने वाली फिल्म बाजीगर उनसे पहले कई एक्टर्स को ऑफर हुई थी। उनमें से कोई भी वो फिल्म कर लेता तो शाहरुख का एक निकनेम बाजीगर नहीं पड़ता, लेकिन शायद एसआरके की किस्मत में ही ये फिल्म लिखी थी। जिन एक्टर्स को उनसे पहले ये स्क्रिप्ट भेजी गई थी उनमें एक नाम सलमान खान का भी था। बाजीगर के लिए सबसे पहले जो नाम कंसिडर हुआ था वो था दीपक तिजोरी। उन्होंने ही अंग्रेजी फिल्म अ किस बिफोर डाइंग देखी थी और अब्बास मस्तान को उसका हिंदी अडेप्टेशन बनाने का आइडिया दिया था। अब्बास मस्तान को आइडिया तो पसंद आया, लेकिन शायद हीरो के रोल में दीपक तिजोरी नहीं जचे। उनके बाद ये स्क्रिप्ट पहुंची अक्षय कुमार के पास, जिन्होंने तुरंत ये कहते हुए मना कर दिया कि ये बहुत नेगेटिव रोल है। फिर अब्बास मस्तान अरबाज खान के पास गए, उन्होंने भी अक्षय वाली ही बात कही और मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें पछतावा हुआ और अब्बास मस्तान की अगली फिल्म दरार में उन्होंने फुल फ्लेज विलेन का किरदार निभाया। अनिल कपूर भी ऐसे हीरो का रोल करने को राजी नहीं हुए जो बेरहमी से मर्डर करता है। फिर स्क्रिप्ट पहुंची सलमान खान के पास। सलमान की उन दिनों इमेज एक लवर बॉय की थी, ऐसा पारिवारिक हीरो जो पूरी फैमिली का फेवरेट था। मैंने प्यार किया, साजन, सनम बेवफा जैसी फिल्मों में उन्हें फैमिली ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। ऐसे में वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए और बाजीगर छोड़ दी। फिर अंत में शाहरुख ने ही प्रोड्यूसर्स जैन ब्रदर्स को कन्विंस किया कि उनसे बढ़िया एंटी हीरो कोई और कर ही नहीं सकता। उनका कॉन्फिडेंस प्रोड्यूसर्स को पसंद आया और उन्हें फिल्म मिल गई। आगे चलकर ये फिल्म शाहरुख का करियर डिफाइन करने वाली फिल्म बन गई। एक इंटरव्यू में सलमान खान मजाक में ये भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने बाजीगर कर ली होती तो मन्नत आज उनका होता। बाजीगर अगर शाहरुख खान का करियर डिफाइन करने वाली फिल्म थी तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनके करियर का ताजमहल थी। उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी फिल्म, जिसने उन्हें किंग ऑफ रोमांस का वो टैग दिलवाया जो आज तक उन्हीं के पास है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीडीएलजे बाकी जिन्होंने रिजेक्ट की सो की, खुद शाहरुख इसे 4 बार रिजेक्ट कर चुके थे। ये वो दौर था जब शाहरुख एक्शन फिल्में करना चाह रहे थे और आदित्य चोपड़ा उन्हें रोमांटिक हीरो बनाने पर तुले हुए थे। आदित्य चोपड़ा ने इनिशियली ये फिल्म टॉम क्रूज को दिमाग में रखकर लिखी थी। वो एक इंडो अमेरिकन लव स्टोरी बनाना चाहते थे। उनके पिता यश चोपड़ा ने उन्हें कहा कि हॉलीवुड से कोई एक्टर लाने का आइडिया ड्रॉप कर दो और कोई इंडियन एक्टर चुन लो। आदित्य चोपड़ा ने चुना शाहरुख खान को, लेकिन शाहरुख बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें लगता था कि रोमांटिक किरदार उनके लिए नहीं बने हैं। तो आदित्य चोपड़ा उन्हें कन्विंस भी करते थे और बीच बीच में किसी और हीरो की तलाश भी करते रहे। ऐसे कुछ हीरोज जिन्हें डीडीएलजे ऑफर हुई थी उनमें एक नाम सलमान खान का भी था, बल्कि ये 3 नाम थे, सलमान, आमिर और सैफ अली खान। सैफ अली खान के पास डेट्स नहीं थे। आमिर ने डीडीएलजे की जगह रंगीला करना चुना और सलमान, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किसी न्यू कमर के साथ काम करने में हिचक रहे थे और डेट्स का भी कुछ मसला था। वजह चाहे जो भी रही हो, सलमान ने इस प्रोजेक्ट में काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आदित्य चोपड़ा सबसे रिजेक्शन लेकर शाहरुख के पास लौटते रहे। अंत में आदित्य और यश चोपड़ा ने शाहरुख को यह कहकर मनाया कि भारत जैसे देश में रोमांटिक फिल्में किए बिना तुम सुपरस्टार नहीं बन सकते। तब जाकर शाहरुख ने फिल्म साइन की और बाकी सब इतिहास है। सन 2000 में क्रिस्टोफर नोलन ने एक फिल्म बनाई, मेमेंटो, जिसका 2005 में तमिल अडेप्टेशन आया गजनी, सूर्या को लेकर, और फिर उसकी सफलता से उत्साहित होकर 2008 में उसका हिंदी रीमेक बना। लीड रोल में थे आमिर खान, जिनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उस साल की सबसे चर्चित सिनेमाई घटना थी। लेकिन गजनी के लिए आमिर फर्स्ट चॉइस नहीं थे।
डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने जब अपनी हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का सोचा था, तब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक नाम था, सलमान खान, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के धुरंधर। डायरेक्टर साहब को सलमान इस रोल के लिए बिल्कुल फिट लग रहे थे, लेकिन उन्हें लगने से क्या होता है, सलमान को भी तो लगना चाहिए ना। सलमान को इसकी स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगी और उन्होंने मना कर दिया। गजनी की कास्टिंग की एक और स्टोरी भी सुनने को मिलती है। फिल्म में टाइटल रोल करने वाले प्रदीप रावत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान की जगह आमिर को उन्हीं की सलाह पर चुना गया था। प्रदीप रावत को लगता था कि सलमान शॉर्ट टेम्पर्ड है, उन्हें हैंडल करना मुश्किल होगा, उनकी जगह आमिर खान ठीक रहेंगे, जो हमेशा शांत रहा करते थे, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते थे। प्रदीप रावत ने AR मुरुगदॉस को सलाह दी कि गो फॉर आमिर। सलाह क्या दी, बल्कि कन्विंस ही कर लिया, और यूं संजय सिंघानिया का रोल सलमान की जगह आमिर की झोली में जा गिरा। गजनी रिलीज होने के बाद सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर वगैरह वगैरह हो गई। 2007 में आई थी चक दे इंडिया, शाहरुख खान के करियर की एक और माइलस्टोन फिल्म। उनकी DDLJ के आलोचक शायद आपको मिल भी जाए, लेकिन चक दे इंडिया का क्रिटिक रेयरली ही मिलेगा। यश राज फिल्म्स की इस मूवी ने शाहरुख को ऐसी फिल्म दी जिस पर उनकी जनरेशंस तक प्राउड फील करती रहेगी, लेकिन ये फिल्म भी उन्हें सलमान के रिजेक्शन के बाद ही मिली थी। सलमान खान को चक दे इंडिया के लिए सिर्फ कंसिडर नहीं किया गया था, उन्होंने बाकायदा फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन बाद में उनकी डायरेक्टर शिमित अमीन से खटपट होने लगी। सलमान स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करना चाहते थे, लेकिन शिमित अमीन इसके लिए राजी नहीं हुए। इस बात को लेकर तनाव पैदा हुआ और सलमान ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की बात कहते हुए फिल्म छोड़ दी। फिल्मी गलियारों में सलमान के रिजेक्शन की एक और वजह भी बताई जाती है। कहते हैं सलमान ने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए थे। आदित्य चोपड़ा को सलमान की डिमांड मुनासिब नहीं लगी और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर सलमान ने फिल्म छोड़ दी। कहते हैं कि इस बात से दोनों के बीच लंबे अरसे तक तनाव भी रहा। दोनों ने कई सालों तक एक साथ काम नहीं किया। फिर 2012 में बर्फ पिघली और दोनों ने मिलकर एक था टाइगर बनाई। और जहां तक चक दे इंडिया की बात है, शाहरुख ने इसे फौरन लपक लिया था। वो अपने कॉलेज के जमाने में हॉकी खेल चुके थे और ये रोल करने के लिए उत्सुक थे। इस लिस्ट में आखिरी फिल्म है कल हो ना हो। हालांकि इसमें सलमान खान को शाहरुख वाला नहीं बल्कि सैफ अली खान वाला रोल ऑफर हुआ था। सलमान ने सेकंड हीरो का रोल करना अपने स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं समझा और करण जौहर को पोलाइटली मना कर दिया। सलमान करण जौहर शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है में कैमियो से थोड़ा सा बड़ा रोल कर चुके थे। उन्हें पता था कि शाहरुख की फिल्म में सेकंड हीरो बनने का कोई मतलब नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर और निखिल अडवाणी ने सलमान को समझाया था कि इस केस में ऐसा नहीं है, उनका बराबर का रोल है और अंत में हीरोइन भी उन्हीं के किरदार को मिलती है। उन्हें अमिताभ और राजेश खन्ना की आनंद का एग्जाम्पल देकर समझाया गया कि भले ही उसमें टाइटल किरदार निभाने वाला हीरो मर जाता है, लेकिन आज याद अमिताभ और काका दोनों को ही किया जाता है। लेकिन सलमान इन सब बातों में नहीं आए और फिल्म को ना बोल दिया। फिर ये रोल सैफ अली खान को मिला और उनके करियर को जैसे एक नई दिशा मिल गई। इन 5 फिल्मों के अलावा एक और बड़ी फिल्म जो सलमान को लेकर बनने वाली थी वो है संजय लीला बंसाली की बाजीराव मस्तानी। बंसाली अपनी देवदास के बाद से ही इस फिल्म को बनाना चाहते थे और उन्होंने सलमान खान और ऐश्वर्या की जोड़ी को फाइनल भी कर लिया था। लेकिन फिर सलमान ऐश्वर्या का वर्ल्ड फेमस ब्रेकअप हो गया। फिर बंसाली ने सलमान करीना के साथ ये फिल्म बनानी चाहिए। ये सलमान और करीना की साथ में पहली फिल्म होती, लेकिन इससे पहले कि बाजीराव शुरू होती सलमान और करीना ने क्यूकी नाम की फिल्म साइन कर ली थी। बंसाली का एक नया पैर इंट्रोड्यूस करने का आइडिया खराब हो गया, उन्होंने फिल्म ही बंद कर दी। फिर 10 साल बाद नए एक्टर्स के साथ बनाई। तो ये थी ऐसी फिल्मों की लिस्ट जिनमें सलमान खान हो सकते थे, लेकिन फिर डेस्टिनी भी कोई चीज होती है। ये फिल्में सलमान की किस्मत में नहीं थी, उनसे ये फिल्में छूटी तो उन्होंने कुछ और कर लिया। एक्शन फिल्मों में अपना सिक्का जमा लिया और बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। सबका अपना अपना सफर है बाबू भैया। आज के एपिसोड में इतना ही। आप किसी और एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।